लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो कि इंडिया से और लंदन से हमें मिल रही हैं। 2021 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने 55 मुल्कों का दौरा किया। लोग इमरान खान को इंडिया में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। सामने है तंजीम साजी जो आप लोग कर रहे हैं, वो तो नजर आ रही है आपकी तंजीम साजी कितनी जबरदस्त चल रही है। नून लीग नहीं चाहती कि पाकिस्तान परमानेंटली चाइना के साथ बैठे। मियां साहब, आप हमेशा ही हम आपको कहते हैं आप भोले नहीं हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप शादर हैं। यू आर टू गुड फॉर योर ओन कंफर्ट। सज्जन जंदाल साहब को मरी भी ले गए। आप जो जो बातें करती हैं उनके साथ फजूल, वो पूरी रिटन रिपोर्ट लिख के उन्होंने भेजी दी है यार। और सर इमरान खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर स्पीच की, उसका बहुत ही सवेयर इम्पैक्ट ग्लोबल आर्मी के मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि वहां पे झगड़े चल रहे हैं अंदर, ऑफिसर्स जो हैं स्ट्रेट अवे दे आर डिसोबेइंग ऑर्डर्स। तब तक ये अरनाब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे जोकर बिट में बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा। हम आपके लिए लेके आए हैं काउंटर स्ट्राइक, और आज की जो काउंटर स्ट्राइक है वो बताते हुए थोड़ी सी शर्म भी महसूस हो रही है, और साथ में ये है कि उन लोगों पे जो कि नून लीग के साथ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि शायद नून लीग जो है वो इस मुल्क के लिए वो करती धरती सब कुछ, वो बेसिकली उनके लिए भी शर्म का मुकाम होना है। उसकी वजह यह है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो कि इंडिया से और लंदन से हमें मिल रही हैं, हम उन पे बात करेंगे आज। और आपको जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेजर आदिल राजा ने अपने को दोस्त बनाए हुए हैं और जो कि इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, वो हैं सेकुलर्स और वो इंडियंस हैं। और उन्होंने जब भी कोई चीज टिप की मेजर आदिल राजा को, तो वो उसी दिन तो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन 4-5 रोज बाद हल्की फुल्की सी एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ ठीक कह रहे थे। लेकिन वो फिर ये है कि हमें क्रेडिट भी नहीं देते। आज के लिए जो स्टोरी है वो मैं सबसे पहले मेजर आदिल राजा की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये स्टोरी क्या है आज की। एक तो मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था राय साहब, जो कि फ्रंटियर इंडिया के अंदर छपा है 25 को, डे बिफोर यस्टरडे। जोसेफ पी चक्को और पार्थ सतम ने लिखा है यार। मतलब ये मेन स्ट्रीम इंडियन चैनल है जिसके ऊपर ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आर्टिकल इंडिया में बैठ के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। और अभी उनको नजर आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं, उनका इम्पैक्ट इंडिया के जो है डोमेस्टिक लेवल में हर जगह पे पड़ना नजर आना शुरू हो गया है। 2021 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने 55 मुल्कों का दौरा किया, और उसका नतीजा क्या निकला? सिफर। हर जगह जाके मोदी जी ने कहा कि 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। चाइना में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी जफ्फी मार के यही बोला उन्होंने, और वो अपने कुर्ते पहन के और फ्रॉकें पहन के उन्होंने ऐलान इस किस्म के किए। हर मुल्क में गए, 2021 करोड़ की जो है उन्होंने खर्च किया। और गुजरातियों ने तो वो जलसा भी करा दिया, जो है ना, स्टेडियम भर के प्रेसिडेंट ट्रंप का बल्ले बल्ले करा दी उनकी। मिला क्या आपको वहां इसके नतीजे में? यू हैव फेल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली एट ईच एंड एवरी लेवल। और ये वो आर्टिकल है फ्रंटियर इंडिया में, मैंने लिंक अपने ट्विटर प्रोफाइल पे शेयर किया है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ। इसके अलावा राय साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में कुछ दोस्त हैं हमारे, सेकुलर लोग हैं, चिकन कढ़ाई खाने वाले लोग हैं, और मतलब के जो खाते हैं ना उनके अंदर तअस्सुब नहीं भरा हुआ होता। तो ये जो भूसा खाते हैं उनके इधर भी भूसा ही भरा हुआ होता है। बहरहाल उन्होंने कुछ खबर दी, और वो खबर कंफर्म्ड, मुझे उसके साथ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दी। आप अंदाजा करें कि जो इस वक्त इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक तो शदीद डिप्रेशन जो है वो जारी है, और डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप आ रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बजाते खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास महरूमी का शिकार हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं बाद में। पहले मैं आपको, कमिंग टू द पार्ट वेयर डोमेस्टिक हमारा जो इसके अंदर इशू है इंडिया के इन एक्शंस की वजह से, इनका जो लंदन में हाई कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनका एक डिप्लोमेटिक ऑफिसर 24/7 राब्ते में है, उनके डिस्पोजल पे है। और ये जो नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिनों पहले एपीसी के अंदर आके तकरीर की, और उसके नतीजे के अंदर ये जो बातें सामने आई, उसका वैसे आपके सामने ही है। तंजीम साजी जो आप लोग कर रहे हैं, वो तो नजर आ रही है आपकी तंजीम साजी कितनी जबरदस्त चल रही है।
लेकिन ये तो यार कोई शर्म हया होनी चाहिए ना कि इंडियन एक दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क की एक दुश्मन गवर्नमेंट हिंदुत्व फाशिस्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है। और राजा साहब आपको बताएंगे कि सज्जन जंदाल साहब का उसके अंदर क्या ताल्लुक है। ये 24/7 एक नेटवर्क जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर आपने चलाया हुआ है। और बाय द वे मियां साहब, आप हमेशा ही हम आपको कहते हैं आप पोले नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा आप शादर हैं। यू आर टू गुड फॉर योर ओन कंफर्ट एंड यू मेक सच फॉलीज यार, यू कमिट सच ब्लंडर्स। हमें नेशनल एम्बेरसमेंट होती है कि आप 3 दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आप जो जो बातें करती हैं उनके साथ फजूल, वो पूरी रिटर्न रिपोर्ट लिख के उन्होंने भेजी हुई है यार। और वो सारी की सारी न्यू दिल्ली में उन्होंने भेजी हुई है। आप किस किस्म के, मतलब क्या सोच क्या आप रहे थे। कुछ बातें तो बंदा सीक्रेट कर लेता है, साजिश करनी होती है। अल्ताफ हुसैन ने तो आखिर में डेस्परेट बन के ये बातें की। लेकिन मुझे लग ही रहा है मियां साहब कि आप भी जो है ना नेक्स्ट अल्ताफ हुसैन स्टोरी बनेंगे। क्योंकि जिस तरह आप इंडियंस के साथ खुल्लम खुल्ला जो बातचीत कर रहे हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो जनाब अगली खबर ये कंफर्म है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सख्त एहसास महरूमी का शिकार है। और उनको इस वक्त इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और इमरान खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर स्पीच की, उसका बहुत ही सवियर इंपैक्ट ग्लोबल लेवल के ऊपर एंटी इंडिया शेप के अंदर हुआ है। दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है ना वो मोरल लोएस्ट है। इंडियन आर्मी के मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि वहां पे झगड़े चल रहे हैं अंदर, ऑफिसर्स जो हैं स्ट्रेट अवे दे आर डिसोबेइंग ऑर्डर्स। और इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे, कुछ मटेरियल प्रूफ आ जाए तो फिर बात करेंगे। ये तो हमारे पास सबूत है जनाब। तो ये तो कोई जो आप हरकतें कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है नवाज शरीफ साहब मोदी को बचा लेंगे। मोदी साहब जो है वो बेचारे इस वक्त सुना है कि उनके आसाब के ऊपर इमरान खान सवार हो गए हैं। और ये जो चाय वाला बोला था, तो ये उसके बाद जो है ना इनका एक इनके जहन के ऊपर जो है वो बैठ गया है कि मैं जो है वो, जाहिर बात है इमरान खान का एक स्टेचर एक स्टाइल है, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई शक नहीं है। तो आप जो है आप अपने इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आके पूरी ये जो है अपने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मतलब आप लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये हिंदुत्व फाशिज्म प्रोजेक्ट, गुजरात मॉडल को बेस बना के आपने कहा कि गुजरात का इकोनॉमिक मॉडल हमें इतना पसंद आया है, हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो। आप लोगों ने इजाजत दी प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी को पावर में आने की, एंड नाउ ही इज बीन एबल टू इंप्लीमेंट द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जिसके तहत, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत ही इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने किया क्या यार, कॉम्प्रिहेंसिवली हर लेवल के ऊपर फेलियर, हर लेवल के ऊपर फेलियर। और उस ये आर्टिकल जो मैंने शेयर किया, लिंक जो आज फ्रंटियर इंडिया में 25 तारीख को छपा है, वो भी इसका जो है वो उसको प्रूव करता है। इस चीज को इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, कब तक चलाओगे गोदी मीडिया, कब तक ये अर्नाब गोस्वामी और गौरव आर्या जैसे जोकर तुम्हें बचाएंगे। इस वक्त तो अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जी राय साहब, यहां मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि कुछ रोज पहले, लाइक कह लें कि तकरीबन एक महीना पहले की बात है। आपकी बात से मैं इसलिए वो इंडोर्स करता हूं कि मोदी जी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने, मेरा जो फॉरेन ऑफिस का जो सोर्स है, मुझे उससे ये पता चला था कि एक फ्रेंडली कंट्री है जो कि फ्रेंडली है इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ भी, उनके जरिए पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहें कि कर लें, बेइज्जती कर लें इंडियन मोदी की, लेकिन यह है कि हाथ जरा होला रखें प्लीज, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं पब्लिक में निकलने में, क्योंकि लोग इमरान खान को इंडिया में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो ये 100% बात दुरुस्त है। दूसरी बात ये कि सज्जन जंदाल की मैं बात करना जरूरी समझता हूं। आपको याद होगा कि पिछले दौर में जब मियां साहब की हुकूमत थी तो सज्जन जंदाल आया और उसको एक तो वीजा लिए बगैर आए जनाब, और दूसरी बात यह है कि जब वीजा कोई लेके अजीत आता है। डोभाल को भी साथ हाँ, लाए, मोदी को भी उसके बाद हाँ, साथ लाए, बगैर वीजे के आप लाए दुश्मन मुल्क को हाँ, कि आपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला, उसका नतीजा क्या मिला। बिल्कुल। और दूसरी मैं आपको एक निहायत ही अहम बात बताऊं कि जब कोई इंडियन आता है तो उसको स्पेसिफिक वीजा दिया जाता है, फलां जगह जा सकते हैं, फलां जगह जा सकते हैं, फलां जगह, इससे आगे पीछे नहीं हो सकते, अदरवाइज अरेस्ट कर लेंगे। सेम इज द केस विद पाकिस्तानीज, व्हेन दे गो देयर आपको 3 सिटीज बताने पड़ते हैं या 4 सिटीज, जो वो कहें उन सिटीज में आप जा सकते हैं, कहीं और आप नजर आए तो आप पकड़े जाते हैं। सज्जन जंदाल साहब को मरी भी ले गए,
मरी भी ले गए जहां पे के 10 कोर बैठी है, और ये वहां पे भी ले गए और हर तरफ और सारा। और उसके बाद ये किया कि सज्जन जंदाल के साथ वहां पे जो कुछ भी हुआ, ये इनकी अपनी वो जो बिजनेस की चीजें थी वो डिस्कस हुई, और साथ में कुलभूषण यादव को डिस्कस किया गया, और साथ में कुछ डिमांड्स की गई। और फिर आपको पता है कि बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज द सेम थिंग फॉर देम। बिजनेस जहां पे भी उनको फायदा नजर आए, वहां पे पॉलिटिक्स को अगर वो बेंड भी करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। पॉलिटिक्स बेंड करवाने का मकसद ये है कि आप अपने वोटर को बेंड करवा रहे हैं, वोटर को बेंड करवाने का मकसद ये है कि आप अपनी हुकूमत को, अपने पाकिस्तान को बेंड करवा रहे हैं। और ये चीज, और तीसरी बहुत ही अहम बात कि ये मेरे ऑब्वियसली मैं नून लीग के जो कुछ लीडरान हैं, कुछ उनके पुराने जो एमएनएस हैं, मेरा उनसे राब्ता है, बड़े अच्छे लोग हैं सारे ही। ऑब्वियसली नवाज शरीफ अगर खुद बुरा है तो नीचे कुछ लोग जो हैं वो सारे के सारे बुरे थोड़ी होंगे, कुछ अच्छे भी हैं। उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उनका ये कहना था कि क्लियर वाइब्स आ रही हैं लंदन से क्लियर वाइब्स आ रही हैं। इन्हीं वाइब्स की वजह से शहबाज शरीफ भी थोड़े से परेशान है, इसीलिए आपको डिवाइड नजर आती है नून लीग में इस वक्त। वो वाइब्स क्या है कि नून लीग नहीं चाहती कि पाकिस्तान परमानेंटली चाइना के साथ बैठे, और अगर अमेरिका इंडिया का साथ दे रहा है तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि चाइना के साथ फुली जाके बैठे। वो कहते हैं ओ चलो जी ठीक है, सीपैक ठीक है, लेकिन ना चाइना को जरा हद में ही रखें, औकात में रखें, हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हमारी जो उनके साथ अमेरिकन के साथ और वेस्टर्न ममालिक के साथ है, हमें वो बढ़ानी चाहिए। यहां पे वो उसका ये कहना था, मैं पंजाबी में ही कहूंगा जैसा कि उन्होंने ये मुझे कहा। उनका ये कहना था कि मैंने तो लगता है MI6 ने मियां साहब दे कमरे ਨੂੰ बग कीता होया ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਣੇ। राय साहब मेरी गल सुनो राय साहब, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾ ਛੁਪਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ MI6 ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ CIA ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ you are in communication with an enemy country's diplomats and you're seeking their help because you've got your business interest intertwined with them. That is why your directors in your companies and your businesses are Indians and Israelis. Don't we know that? There are proofs. आपका बेटा वहां पे लंदन में कारोबार जो वो इजरायलीज के साथ और इंडियंस के साथ करना प्रेफर करता है। सऊदीया में आपकी फैक्ट्रीज थी, वहां पे किसी पाकिस्तानी को एम्प्लॉयमेंट की इजाजत नहीं थी ताकि आप लोगों की ना जाए। इधर रमजान शुगर मिल में आपने बंदे घुसाए हुए थे। चाहते क्या है आप लोगों ने सियासत करनी है तो सियासत प्लीज करें, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और आज का ये वीडियो हम रैप करेंगे राजा साहब, मैं इन कमेंट्स के साथ कि मैंने आर्टिकल लिखा था जनाब, द वॉर विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट नेशन में पहली दफा पब्लिश हुआ था, और देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन इनसाइड इंडियन आर्मी। उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ मैं ट्वीट्स भी उसके ऊपर कर रहा हूं। आप लोग प्लीज काउंटर स्ट्राइक को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो ट्विटर चैनल है मेरा राय साहब का, सोल्जर स्पीक्स के नाम से, मैं हूं @सोल्जर स्पीक्स। मेजर आदिल राजा और राजा फैसल जो हैं वो राजा फैसल 1 के नाम से राजा फैसल 01। तो आप प्लीज हम लोगों को फॉलो करें, काउंटर स्ट्राइक यूट्यूब चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम जो आपसे बातें कर रहे हैं ना, ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी भी अदालत में जाके ये बात साबित कर सकते हैं जो बात हम कर रहे हैं। हमारे पास इस तमाम चीजों की सोर्स रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों को हमसे पहले ये तमाम डे टू डे सेकंड बाय सेकंड मामला पता है जनाब। तो देखते हैं कि पाकिस्तान जीता है या पाकिस्तान के दुश्मन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।